नमस्कार दोस्तों, हमारे समाज में संतों और महात्माओं को लेकर एक सोच या धारणा बनती जा रही है जिसमें उनको एक तपस्वी या परमात्मा का भजन करने वाला नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में अंधविश्वास या पाखंड फैलाता है या पाखंडी के रूप में जाना जाता है। संतों को लेकर सिर्फ एक ही धारणा होती है कि ये तो सिर्फ संत हैं, इनका समाज से क्या लेना देना। लेकिन हम आपको बता दें कि सतयुग से लेकर कलयुग तक समाज के कल्याण व समाज के उत्थान के लिए जितना योगदान संतों का रहा है उतना शायद ही किसी व्यक्ति का रहा होगा, वो भी बिना किसी हिंसा या मार काट के। आप सोच रहे होंगे कि बिना हिंसा के मौन रहकर भी देश का कल्याण किया जा सकता है क्या? तो हम आपको बता दें कि जो बदलाव अहिंसा से हो सकता है वो शायद ही किसी और तरीके से किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में हम सब दधीचि ऋषि को तो जानते ही हैं, जिनके शरीर की हड्डियों से देवताओं के शक्तिशाली अस्त्रों का निर्माण हुआ था। हम आपको बताते कि वो भी एक तपस्वी थे या ऋषि मुनि थे। जब वृत्तासुर देवराज इंद्र को हराकर तीनों लोकों में पाप का प्रचार प्रसार करने लगता है, तब देवताओं को परेशानी में देखकर भगवान विष्णु उनको दधीचि ऋषि की हड्डियों से अस्त्र बनाने को कहते हैं, जिससे वृत्तासुर को मारा जा सकता था। देवताओं के आग्रह पर ऋषि दधीचि जीते जी ही उनको अपने शरीर की हड्डियां या अस्थियां प्रदान करते हैं, जिसके बाद फिर देवता उनकी हड्डियों से अस्त्रों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक संत ने किस प्रकार समाज के कल्याण के लिए या देवों की रक्षा के लिए अपने जीवित शरीर से ही देवताओं को हड्डियां निकाल कर दे देते हैं, उन्हें अस्त्र बनाने के लिए प्रदान करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ऋषि विश्वामित्र की, वो भी श्री राम और लक्ष्मण को अयोध्या से ले जाकर राक्षसों का संहार करवाते हैं। यहाँ पर वो श्री राम लक्ष्मण को बहुत सारी विद्या और अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं, जिसके बाद वो ताड़का सहित दुष्ट राक्षसों का वध कर देते हैं। तो यहाँ पर भी एक तपस्वी ऋषि मुनि ने कैसे दो राजकुमारों के माध्यम से धर्म की स्थापना की और समाज का कल्याण किया। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि एक संत का समाज से क्या काम, उसको तो संन्यास ले लेना चाहिए या उसको पहाड़ों पर तपस्या करनी चाहिए। रामायण काल से जुड़ी एक और घटना का वर्णन भी हमारे धर्म शास्त्रों में मिलता है। जब रावण का अत्याचार और पाप बढ़ने लगता है, तब रावण के अत्याचारों से परेशान होकर सभी ऋषि मुनि एक पर्वत पर आकर मौन रूप से रहकर रावण का विरोध करने लगते हैं, या यूं कहें कि वो किसी प्रकार की हिंसा ना करके मौन रह के या चुप रहकर रावण का विरोध करते हैं। वो भी कैसे? अपनी तपस्या के माध्यम से। वहीं रहकर वो अपना जप तप या संध्या वंदन करते हैं। कई सौ साल बीतने के बाद जब एक बार रावण विश्व विजय की यात्रा पर निकलता है, तो रास्ते में उसको मौन रहकर विरोध करने वाले ऋषियों का पर्वत दिखाई पड़ता है। रावण वहां जाकर उनसे पूछता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तब ऋषि बताते हैं कि हम सब यहाँ तुम्हारे अत्याचारों और पापों का मौन रूप से रहकर विरोध कर रहे हैं। रावण जब ये सुनता है तो क्रोध से तनतना जाता है। तब वो उन लाखों ऋषि मुनियों का वध कर देता है। उन ऋषि मुनियों की हड्डियों से एक पर्वत बन जाता है, जिसको बाद में ऋषि मूक पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये वही ऋषि मूक पर्वत है जहाँ पर बाली नहीं जा सकता और सुग्रीव हनुमान सहित अपनी सुरक्षा करते हैं। जब श्री राम को वनवास के दौरान ये बात पता चलती है कि ये पर्वत पूरा एक ऋषि के अस्थियों से निर्मित हुआ है या ऋषियों पर हुए अत्याचारों का एक प्रमाण है, तब वो इस प्रकार की प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इस धरती से समस्त या सभी राक्षस जाति का सर्वनाश कर दूंगा। और फलस्वरूप हम ये देखते हैं कि श्री राम किस प्रकार रावण सहित उसके कुटुंबियों का नाश कर देते हैं। तो ऋषियों के मौन विरोध के कारण ही दुष्ट राक्षसों का संहार हो पाता है। उसके बाद नाम आता है ऋषि अगस्त्य का, जिन्होंने दक्षिण भारत में सनातन सभ्यता और संस्कृति का विस्तार किया था। यदि आज दक्षिण भारत में सनातन धर्म है तो उसका कारण ऋषि अगस्त्य ही हैं। श्री राम को वो दिव्य बाण भी अगस्त्य मुनि ने ही प्रदान किए थे, जिसको प्राप्त करने के बाद श्री राम रावण का वध कर सके थे। अगस्त्य ऋषि ही थे जिन्होंने देवराज इंद्र और मारुतों के बीच संधि करवाई थी। ये वही अगस्त्य ऋषि थे जिन्होंने इलवल और वातापी जैसे दुष्ट राक्षसों की शक्तियों का नाश किया था। वेदों में भी इन्होंने कई मंत्रों और सूत्रों की रचना की थी। जिस बिजली के आविष्कारक के रूप में हम माइकल फैराडे और थॉमस एडिसन को जानते हैं, वो भी इनके संस्कृत के मंत्रों को पढ़कर ही ऐसा करने में सफल हुए थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो 18वीं शताब्दी के अंत में 1763 से 1800 ईस्वी के बीच अंग्रेजों के खिलाफ भारत के सन्यासियों ने एक उग्र आंदोलन किया था, जिसको हम सब सन्यासी आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये भी हमारे संत महात्माओं के द्वारा ही किया गया था।
इसके बारे में भी उन लोगों को पढ़ना चाहिए जो देश के संतों और तपस्वियों के बारे में कुछ भी कहने से या कुछ भी सोचने से पहले तनिक भी विचार नहीं करते और फटाक से कह देते हैं। इस विद्रोह के समर्थक के रूप में आदि गुरु शंकराचार्य के कुछ शिष्य भी शामिल थे। यह बंगाल के गिरीश संप्रदाय के सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। इसी विद्रोह के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी अपने आनंद मठ उपन्यास में लिखते हैं। सन्यासी विद्रोह को संघर्ष के मार्ग के रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता की तरह आनंद मठ भी कर्म करने पर जोर देता है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत आनंद मठ उपन्यास से ही लिया गया था। आजादी की लड़ाई में भी हमारे देश के संतों का ये विद्रोह अंग्रेजों की कमर तोड़ने का काम किया था। उसके बाद हम स्वामी विवेकानंद जी को कैसे भूल सकते हैं या उनके गुरु स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी के योगदानों को नहीं भुलाया जा सकता। जिस समय हम गुलामी की विचारधारा से ग्रसित थे, उस समय स्वामी विवेकानंद जैसे विचारकों ने विदेशी धरती पर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। उनके विचारों और उपदेशों ने प्रभावित होकर हमारी सभ्यता और संस्कृति को एक अलग ही पहचान दिलाई थी। उससे पहले तक हमारी पहचान सिर्फ एक गुलाम देश के रूप में जानी जाती थी। यह एक ऐसा देश जिसकी ना तो कोई सभ्यता थी और ना ही कोई संस्कृति। हमको विश्व पटल पर आदिवासी के रूप में जाना जाता था। वो विवेकानंद जैसे विचारक ही थे जिन्होंने विदेशी धरती पर हमारी सभ्यता और संस्कृति की एक अलग ही नींव रखी, जिसने हमें विश्व पटल पर एक अलग ही पहचान दिलाई। उसके बाद नाम आता है महात्मा गांधी जैसे दिव्य पुरुषों का, जिन्होंने देश की आज़ादी में एक अहम योगदान दिया था। गांधी जी ने देशवासियों को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाकर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध मुहिम चलाई थी। सामाजिक उन्नति और राष्ट्र उत्थान के लिए उनका अहिंसक विरोध या उनका अहिंसावादी विरोध आज एक आदर्श के रूप में पूरे समाज में या पूरे राष्ट्र में स्थापित है। गांधी जी भी बताते हैं कि विदेशी विद्वान जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट में उनको अहिंसा की प्रेरणा मिली थी। वो कहते हैं कि इस किताब को पढ़ने के बाद उनका जीवन ही बदल गया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ, जो कि इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उनके श्री गुरु वैद्यनाथ और संत परमहंस ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही प्रभु श्री राम जन्मभूमि जैसी समस्याओं का सामना किया था। ये उनकी ही तपस्या का फल था जो आज श्री राम जन्मभूमि पर एक विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज भी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश का कार्यभार अच्छे से संभाल रहे हैं। आज एक योगी होने के साथ साथ एक अच्छे शासक के रूप में जो कार्य उन्होंने किया है वो अच्छे नेता भी नहीं कर पाए। कुछ लोगों का ये कहना है कि योगी और सन्यासी का तो काम ही नहीं है समाज के कार्यों में अपनी सहभागिता दिखाना या शासन करना। तो हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ सतयुग से ही सन्यासियों ने समाज के कल्याण का काम किया है। हमने भी अपनी वीडियो के माध्यम से एक नहीं बल्कि कई संतों का उदाहरण दिया जिन्होंने बिना किसी हिंसा के समाज में कई बार सनातन संस्कृति की स्थापना की। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल द कर्मा को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।